हेलो दोस्तों, तो बिहार पुलिस का पेपर आपको जो कल होने वाला है 24 का, तो कुछ इस तरह का से आपको प्रश्न मिलने वाला है सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का। तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये आपका पार्ट 2 में करा रहा हूँ, इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो बिहार पुलिस का पेपर आपको जो कल होने वाला है 24 का, तो कुछ इस तरह का से आपको प्रश्न मिलने वाला है सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का। तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये आपका पार्ट 2 में करा रहा हूँ, इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न दिया है कि खेल प्रशिक्षक को यानी कि खेल को जो शिक्षक देते हैं, जो शिक्षक होते हैं, तो खेल के प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आपका 1984, 85, 87, 88। तो कब किया गया था? ये किया गया था 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना। अगला देख लेते हैं। आपका दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? यानी कि ये बात किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में जो है। अगला देख लेते हैं। एक ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है, एक कहाँ पे होता है? यानी कि मध्य रात्रि में आपको सूर्य दिखाई देता है, तो ये दिखाई देते हैं संपूर्ण अंटार्कटिक वृत्त का। प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश के निवासियों के द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन किया गया है? ये धर्म से रिलेटिव प्रश्न है कि शिंटो धर्म कहाँ पे है? तो ये आपका है जापान में, ऑप्शन नंबर ए। फील्ड मार्शल रोमेल थे। फील्ड मार्शल रोमेल क्या थे? तो ये एक फ्रांसीसी थे, यानी कि फ्रांस के रहने वाले थे। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना वर्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। अगला देखते हैं। अगला दिया है कि यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डांस डे कब मनाया गया? पूछा जा रहा है वर्ल्ड डांस डे यानी कि WDD, या WDD कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को। अगला देख लेते हैं। आपका अगला दिया है 8 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन पेराम्बूर में स्थित नहीं है? दे रहा है कि पेराम्बूर में स्थित कौन सा नहीं है? तो ये आपके हैं रेलवे प्रिंटिंग प्रेस। बाकी ये सब वहाँ पे मौजूद मिलेंगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मिलेगा, करेज एंड वैगन वर्कशॉप मिलेगा, लोकोमोटिव वर्कशॉप मिलेगा। रेलवे प्रिंटिंग प्रेस जो है आपको पेराम्बूर में नहीं स्थित है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बड़ी लाइन ब्रॉज गेट की गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेसवे निम्न में से निम्न के बीच चलती है? यानी कि नीलगिरी जो गाड़ी एक्सप्रेस है ट्रेन, वो कहाँ से कहाँ के बीच में चलती है? तो ये चलती है चेन्नई और मेट्टपलोतन से। अगला देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? यानी कर्नाटक के अंदर कौन से शहर जो आते हैं वो है? तो वो है आपका कोडगू। अगला देख लेते हैं। आइजोल के यहाँ की राजधानी है? मुझे लगता है कि 90% लोगों को पता भी होगा स्टूडेंट को। मिजोरम की राजधानी आइजोल। चलिए एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? यानी कि तीसरी दुनिया की उपाधि किसे मिला जाता है?
तो विकासशील देश, क्या? विकासशील देश। एक होता है विकसित देश, एक अविकसित, एक विकासशील। जैसे भारत विकासशील देश के अंदर आएगा, यानी कि विकास का काम अभी भारत में क्या है, जारी, यानी कि विकास हो रहा है। अगला दिया है 13 नंबर प्रश्न कि राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी। राम भगवान के भाई जो लक्ष्मण है, रामायण में जो लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण की माता का नाम क्या था? तो लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया तो टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किया था, यानी कि टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी केट विंसलेट। अभी भारत में गदर के बाद चल रहा है, गदर मूवी में, तो हो सकता है इससे कुछ रिलेटिव आ जाए या फिर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है 15 नंबर प्रश्न कि मेघदूतम किसकी रचयिता, मेघदूत के रचयिता है, जो मेघदूतम के रचयिता कौन है? तो ये आपके कालिदास हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अस्तित्व किया गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को कब इंडिया में लिया गया? तो 1957 ईस्वी में इसको स्वीकृत किया गया। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जनगण मनगढ़ गाना के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? यानी यहाँ से आपको 3-4 चीज़ का जानकारी मिल रहा है। एक कि जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, पहला हो गया। दूसरा एक कब बना? तो जनवरी 1912 में, 3 हो गया। उसके बाद से आपको गाया गया, उसमें जो इसका शीर्षक जो उस समय था वो कौन सा शीर्षक था? तो ये शीर्षक था भारत विधाता। अगला देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है? तो कटक में। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके मुंबई में है। अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता इंडिया के कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला भी प्रश्न आपको हाईवे से मिल गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसको होता है, यानी कि किसको है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, ए बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेशनल हाईवे की बात कर रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये किसके अंदर होता है? तो केंद्र सरकार के अंदर होता है। इसका पूरा सिस्टम का प्रणाली होता है वो केंद्र सरकार के अंडर होता है। अगला 22 नंबर दिया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा था? तो लेनिन ने लिखा था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी वाला जो लेनिन है और कार्ल मार्क्स है। चलिए लक्ष्य क्या है? चालक रहित विमान है, पायलट विमान है, लड़ाकू विमान है, टैंक है। लक्ष्य ये आपका जो लक्ष्य है, सॉरी 22 का जो प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो लेखक है वो कार्ल मार्क्स हैं। कौन? कार्ल मार्क्स हैं। अगला दिया है कि लक्ष्य क्या है? तो चालक रहित विमान है, विमान का नाम है लक्ष्य। अगला देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न कि कोनरू हम्पी किस क्षेत्र से स्थित है, संबंधित है? सॉरी, कोनरू हम्पी जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल और खिलाड़ी के क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं खेल खिलाड़ी से, खिलाड़ी का नाम रहेगा, खेल से संबंधित है या फिर अवार्ड उनको कब मिला, ये सब प्रश्न अभी के एग्जाम में आ रहे हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस शहर के पास हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, तो ये है बेंगलुरु में। अभी तो 2-3 स्टेट में हो चुका है ये सब। अगला दिया है विनोबा भावे
किससे संबंधित हैं, यानी कि विनोबा भावे इस 4 ऑप्शन में से किससे रिलेटिव थे, तो ये रिलेटिव थे आपके पवन नार से। अगला देख लेते हैं, 27 नंबर प्रश्न दिया है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आपका लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। अगला एक क्वेश्चन आ गया कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा था, तो इसको बोले थे जॉन किट्स ने। अगला 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में है, ये प्रश्न दोहराया जा चुका है, पहले बता चुका था 1945 ईस्वी में 24 अक्टूबर। अगला दिया है कि रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है, तो रेड क्रॉस का संस्थापक है वैडन पावेल। अगला 31 नंबर दिया है कि अल्फ्रेड नोबल वर्नहाइड जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता था वह एक क्या थे, इंजीनियर थे, कम्युनिस्ट थे, ये भी दोनों और डॉक्टर, तो ये आपको थे ये भी दोनों और इंजीनियर भी थे और कम्युनिस्ट भी थे। अगला देख लेते, अगला दिया है ए डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके हैं आर.के. लक्ष्मण। अगला दिया है BMW एक कंपनी है या किस देश की में स्थित है, यानी BMW किस देश में स्थित है, तो ये जर्मनी की कंपनी है, गाड़ी की मारुति की BMW एक जर्मनी कंपनी है। अगला दिया है कि निम्न में से एक को छोड़कर सभी सार्क के सदस्य हैं, वह कौन सा देश है, यानी कि सार्क के अंदर कौन सा देश नहीं आता है, तो ये नहीं आएगा आपका म्यांमार। अगला देख लेते हैं 35वां प्रश्न दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के सुरक्षा परिषद के पहले के 5 सदस्य अस्थायी सदस्यों में से निम्नलिखित में से नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें गए 4 है लेकिन 3 है लेकिन 1 नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न दिया है, 36 नंबर दिया है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था, तो इसको किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता आपके थे बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं, 38 दिया है एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई, यानी कौन सी रेलगाड़ी चली थी, तो वो चली थी मैत्री एक्सप्रेस यानी मित्रता से संबंधित। अगला देख लेते हैं, अगला दिया कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर देख लेते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से, यानी कि वो क्या बजाते थे पंडित रविशंकर, तो सितार बजाते थे। अगला देख लेते हैं WWE क्या, WWE यानी वर्ल्ड वाइड इंटरटेनमेंट, WWE वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, तो दलीप सिंह राणा उनका नाम है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला दिया आता है आगा खा कप किस खेल से संबंधित हैं, यानी आगा खा कप किस प्रतियोगिता में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है हॉकी के क्षेत्र में। अगला दिया है 26 जनवरी है भारत का क्या, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, क्रांति दिवस, संसद दिवस, तो ये आपके आ जाएंगे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त, इसको मत भूलिएगा, कभी कभी मिस्टेक से ऑप्शन गलत भी लड़के लगा देते हैं। अगला दिया है LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, मुझे लगता है 100% लोगों को पता है। LBW में क्या होता है, लेग बिफोर विकेट, इसका फुल फॉर्म से भी प्रश्न आएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लेग बिफोर विकेट, तो एक क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि विकेट ऐसे 3 है और इसके पहले यहाँ कोई खिलाड़ी यहाँ से बैटिंग कर रहा है, यहाँ से बैटिंग कर रहा है और इसके क्या हुआ कि इसके पैर में सट गया गेंदा और वो जो बॉल आया आपको विकेट पे जा रहा है डायरेक्ट, और आपके पैर में जब वो टच हो गया, बैट में टच नहीं हुआ है और विकेट में जा रहा है, तो उस समय LBW आउट दिया जाता है। अगला दिया वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो मुझे लगता है क्रिकेटर जितने होंगे जो क्रिकेट देखते होंगे सबको पता है कि मुंबई में, और ये ज़्यादा फेमस है सचिन तेंदुलकर के नाम की वजह से, यहीं पे वो अंतिम अपना मैच भी खेले थे, तो यहाँ से भी प्रश्न आएगा। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है,
आयोजित होता है कितने वर्षों बाद? तो ये होता है आपको 4 वर्षों में एक बार फिर से आयोजित किया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आपको 47वां प्रश्न दिया है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेलों से संबंधित है? जसपाल राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? तो यह निशानेबाजी से। अगला देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? सुभाष चंद्र बोस पटियाला। कहाँ पे? पटियाला में। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या नाम है? यानी बांग्लादेश की मुद्रा को क्या बोलते हैं? टक्का बोलते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसकी मुद्रा टक्का। तो बांग्लादेश ढाका टक्का। चलिए 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न दिया है कि मोहिनीअट्टम नृत्य कला कहाँ पे विकसित हुई? तो मोहिनीअट्टम नृत्य कला केरल की है आपकी। और अंतिम प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। एक प्रश्न आपको घलुआ के रूप में मिला है कि निम्नलिखित संक्षिप्तों में से कौन सी संक्षिप्त भारतीय रक्षा बल से संबंधित संगठन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि भारतीय यानी कि इंडिया सेफ्टी फोर्स के अंदर, आईएफएस के अंदर ये कौन सा संगठन आएगा? आईएफएस के अंदर कौन सा संगठन आएगा? तो आएगा डीआरडीओ। क्या? डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर सी। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। और अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और आपका जो पेपर है वो कल यानी कि 24 तारीख को हो जाएगा। इसके बारे में और मैं डिटेल्स बताऊँगा, क्या क्या लेकर जाना है, कैसे आपको तैयारी करना है, तैयारी नहीं कैसे आप पेपर दीजिएगा, और आपको पेपर में कोई मिस्टेक हो जा रहा है तो कैसे स्किप करके आगे बढ़ना है, सब कुछ जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो अभी तत्काल आपको कुछ देर बाद आपको मिलने वाला है। तो थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन अच्छा जाए, पेपर आपका अच्छा जाए।